हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसको एक नया नाम दिया गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप लोग इसे लिख पे सकते हैं। पहला है यूरोपियन यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो जो यूरोप के लीडर्स थे उनके एक दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे यूरोप को लेके कि आगे यूरोप का क्या होगा, उसकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिका ने एक मैसिव हेल्प करी थी, बहुत बड़ी हेल्प करी थी फाइनेंशियली यूरोप की इकोनॉमी को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए। इसके बाद आइए देखते हैं यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। 1992 में जो है वो यूरोपियन यूनियन बना था, यानी कि ईयू। मार्शल प्लान लाया गया था जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना था 1948 में। इसके बाद बना था द काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में। इसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी जिसको हम शॉर्टकट में EEC भी कहते हैं, जो कि 1957 में बनी थी। इन सब के बनने के बाद लास्ट में बना था यूरोपियन यूनियन 1992 में। अब इन सब के कुछ फंक्शंस भी होंगे, तो आइए देखते हैं उन्हें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्टकट में OEEC भी कहते हैं, जो कि 1948 में बना था। इसने हेल्प करी थी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को। और दूसरा इन्होंने करा था, इट बिकेम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़। दूसरा जो था, एक मंच बनाया गया था जहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो थे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। कौन कौन से इश्यूज़ पे? तो वो इश्यूज़ थे ट्रेड और इकोनॉमिक को लेके। दूसरा था द काउंसिल ऑफ यूरोप, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। इसने पॉलिटिकल कोऑपरेशन बनाई थी। और दूसरा था प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ यूरोपियन यूनियन का और ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में बनती गई धीरे धीरे करके। इसके बाद है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो कि 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसको हम EEC भी कहते हैं शॉर्टकट में। इसके मेनली दो फंक्शन हैं। एक्वायर्ड पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ अ यूरोपियन पार्लियामेंट। इसने एक एक्वायर कर लिया था पॉलिटिकल डायमेंशन जब यूरोपियन पार्लियामेंट का क्रिएशन हुआ। दूसरा है कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत ब्लॉक था वो कोलैप्स हो गया, यानी कि ढह गया। इसके बाद बना था हमारा यूरोपियन यूनियन, जिसको हम शॉर्टकट में EU भी कहते हैं, जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी वजह से लीड टू द कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इसकी वजह से कॉमन सिक्योरिटी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, जो कि कॉमन थी। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। और एक सिंगल करेंसी बनाई गई थी जिसका नाम था यूरो। इसके बाद नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का खुद का फ्लैग था, खुद की फाउंडिंग डेट थी, खुद की एंथम थी और खुद की करेंसी थी। ये चार चीज़ें जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की खुद की थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन ट्राई टू एक्सपैंड एरियाज दिस फेस टू प्रॉब्लम्स। जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना प्रभाव बाकी सारे जो उसके आसपास के कंट्रीज़ थे उसमें भी वो अपना प्रभाव फैलाना चाहता था, पर इसमें दो दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें। मैनी कंट्रीज़ आर नॉट very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country। बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वो एंथुजियास्टिक जोशीली नहीं थी कि वो EU को अपना पावर दे, क्योंकि वो उन पे विश्वास नहीं कर रही थी, अपनी गवर्नमेंट का पावर नहीं देना चाहती थी किसी और कंट्री को। दूसरा था देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशन अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज़ विद इन द EU। कुछ रिजर्वेशंस थी जो कि EU के अंदर ही न्यू कंट्रीज़ जो थी वो आ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। जो यूरोपियन यूनियन था उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस था, यानी कि प्रभाव था। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है हमारा यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ मोर देन 17 ट्रिलियन इन 2016 नेक्स्ट टू US।
जो यूरोपियन यूनियन है वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जिसकी जीडीपी थी 2016 में 17 ट्रिलियन। इसके बाद ही नेक्स्ट था यूएस। इसके बाद आता है ईयू करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। जो ईयू की करेंसी थी यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी थी वो एक डर पैदा करती थी यूएस डॉलर को। इसके बाद नेक्स्ट है इट शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस अलाउइंग टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद यूएस एंड चाइना। ये शेयर करती थी वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज़्यादा और ये अपना दबदबा बनाए रखती थी जब यूएस और चाइना का ट्रेड डिस्प्यूट होता था। तो डिस्प्यूट्स मतलब विवाद जब होते थे। इसके बाद नेक्स्ट है द यूरोपियन यूनियन हैज़ अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, जैसा कि हमने पढ़ा था। 2 members of EU, Britain and France, hold permanent seats on the UNSC, United Nations Security Council। जो यूरोपियन यूनियन है उसके 2 मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस परमानेंट मेंबर थे यूएनएससी की, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद नेक्स्ट है दिस हेल्प ईयू टू इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसीज सच एज करंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईयू के ये डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मिलिट्री इन्फ्लुएंस था, इसकी वजह से जो यूएस की पॉलिसीज़ थी उसमें यूएस का पोजीशन ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम में था। ईयू कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर दी सेकेंड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। ईयू ने कंबाइन करी थी आर्म फोर्सेस की, जो कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट थी। इसके बाद है 2 EU मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर arsenals of approximately 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। जो EU के मेंबर स्टेट्स थे ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ए स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्रोत थी स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। So guys, thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel.